नमस्कार, मैं राजेश कुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेगमेंट में नंबर सिस्टम पर चर्चा होगी और नंबर सिस्टम का एक खास पैटर्न का सवाल बताने जा रहा हूं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यानी कि मुर्गा, पक्षी और जानवर पर आधारित सवाल कहें तो इस नंबर का एक नंबर का सवाल रेलवे एसएससी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मैं 4 सवाल को व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूं और चारों सवाल कहीं न कहीं रेलवे और एसएससी में पूछा गया है। 2 सवाल रेलवे में पूछा गया है और 2 सवाल सीजीएल में पूछा गया है। तो देखता हूं इसे कैसे क्विकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग टर्म भी समझेंगे। आइए, पहला सवाल है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यानी कुल 90 सिर तथा 224 पैर है। तो कबूतरों की संख्या, कुल संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान रखना बच्चों, साथियों, जब इस टाइप का सवाल होगा, 2 जानवर होगा, एक 2 पैर वाला होगा, दूसरा 4 पैर वाला होगा। यानी इस टाइप के सवाल में 2 जानवर होगा या आदमी होगा, तो ध्यान रखना होगा, एक 4 पैर वाला जानवर होगा, दूसरा 2 पैर वाला जानवर होगा। तो इसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद आइए, इसकी कुल पैरों की संख्या दिया होगा और कुल सिरों की संख्या दिया होगा। कुल सिरों की संख्या दिया होगा और कुल पैरों की संख्या दिया होगा। तो कोई भी पक्षी हो, जानवर हो या आदमी हो, सिर तो हमेशा एक ही होता है, लेकिन पक्षियों में 2 पैर होता है और जानवर में 4 पैर होता है। आदमी में 2 पैर होता है और जानवर में 4 पैर होता है। तो उसका ख्याल रखना होगा। आइए देखता हूँ। तो पहला सवाल है, एक चिड़ियाघर में चूहा और कबूतर। चूहा का 4 पैर होता है और कबूतर का 2 पैर होता है। इसका ख्याल रखना होगा। चूहा का 4 पैर होता है, कबूतर का 2 पैर होता है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है। आइए यहाँ पर सिर की संख्या 90 दिया है और पैर की संख्या 224 दिया है, 224 दिया हुआ है। एक चीज और ख्याल रखना होगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, चूहा का 4 पैर होता है और ये कबूतर का 2 पैर होता है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, जैसे ही पूछेगा, आइए कबूतर की संख्या, आइए यहाँ पर 4 पैर वाला, 4 और 2 पैर वाला। यहाँ पे कबूतर की संख्या पूछ रहा है, कबूतर की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, छोटा सिर की संख्या कम है और पैर की संख्या ज़्यादा है। हमेशा छोटा संख्या में गुना करना है, हमेशा छोटा संख्या में, यानी कि सिर की संख्या में गुना करना है। अब किससे गुना करना है? जिसकी संख्या पूछे। यहाँ पे कबूतर की संख्या पूछ रहा है, कबूतर की संख्या। अब यहाँ पर देखिए, कबूतर है और ऊपर में चूहा है। चूहा का 4 पैर होता है, कबूतर का 2 पैर होता है। चूहा का 4 पैर होता है और कबूतर का 2 पैर होता है। यहाँ पर जिसकी संख्या पूछेगा, उसके अपोजिट वाले पैर से सिर में गुना करना है। क्या बताया मैंने? जिसकी संख्या पूछेगा, उसके अपोजिट वाले पैर से। यहाँ पे कबूतर की संख्या पूछ रहा है, तो कबूतर में 2 पैर होता है, 2 से गुना नहीं करना है, 2 के बदले किससे गुना करना है? जैसे कबूतर का पूछेगा, कबूतर के अपोजिट चूहा है, चूहा के पैर से हमेशा सिर में गुना कर देना है, हमेशा सिर में गुना कर देना है। किससे गुना करना है? जिसका संख्या पूछेगा, उसके अपोजिट वाले पैर से सिर में गुना करना है। जिसका संख्या पूछेगा, उसके अपोजिट वाले पैर से हमेशा सिर में गुना करना है। आइए, तो यहाँ पर सिर की संख्या 90 गुना कर दिया, गुना करने पर 360 हो गया। अब गुना करने के बाद इस दोनों का अंतर निकाल देना, इस दोनों का अंतर निकालना है। गुना करने के बाद, यानी सिर की संख्या में गुना करने के बाद, सिर की संख्या में गुना करने के बाद पैर की संख्या घटा लेना है। अब घटाइए, 0 में 4 नहीं घटेगा, 10 में 4 गया, 6 हो गया। यहाँ बच गया 5, 5 में 2 गया, 3 हो गया। और यहाँ हो गया आपको 1 हो गया, 136 हो गया। दोनों का अंतर करने के बाद अंतर में हमेशा 2 से भाग कर देना है, अंतर में हमेशा 2 से भाग कर देना है। अंतर में क्या करना है? हमेशा 2 से भाग कर देना है। 2 दूना 12, 8 दूना 16, 68। कबूतर की संख्या 68 हो गया, कबूतर की संख्या 68 हो गया। तो ध्यान रखना होगा, जिसकी संख्या पूछेगा
उसके अपोजिट वाले पैर से गुना करना है, उसके अपोजिट वाले पैर से गुना करना है। एक बार पुनः और देख लिया जाए, जैसे यहाँ पर सिर की संख्या 90 दिया है और पैर की संख्या 224 दिया है, तो हमेशा सिर की संख्या में गुना करना, हमेशा सिर की संख्या में गुना करना है। यहाँ देखिए, और किससे गुना करना है? जिसका संख्या पूछेगा उसके अपोजिट वाले पैर से गुना करना। यहाँ पर कबूतर की संख्या पूछ रहा है, तो कबूतर के अपोजिट चूहा है, चूहा के पैर से इसके सिर में गुना कर दिया। गुना करने के बाद दोनों का अंतर निकालना है, और अंतर में हमेशा 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करने पर जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 68 हो गया। अब दूसरा सवाल को देखिए। दूसरा सवाल में कहता है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गायें हैं, इनमें पैरों की कुल संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या, मस्तक मतलब सीरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की कुल संख्या ज्ञात करें। वही चीज दिया है। अब यहाँ पर देखिए, तो सिर, यहाँ पर सिर लिख देता हूँ, सिर और पैर। सिर की संख्या, सिर मतलब मस्तिष्क, सिर की संख्या 48 है और पैर की संख्या 140 है। अब किसकी संख्या पूछ रहा है? मुर्गियां की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मुर्गी और गाय है। गाय में 4 पैर होता है, मुर्गी में 2 पैर होता है। जिसका संख्या पूछेगा उसके अपोजिट वाले पैर से गुना करना है। किसमें गुना करना है? सिर की संख्या में गुना करना है। यहाँ पर मुर्गी की संख्या पूछ रहा है, तो मुर्गी का अपोजिट गाय है, तो गाय का 4 पैर होता है, 4 से गुना कर दिया, ये 192 हो गया गुना करने पर। अब गुना करने के बाद ये दोनों का हमेशा अंतर निकालना है। अंतर में हो गया आपको 52, अंतर हो गया 52। अब अंतर में हमेशा 2 से भाग करना है, अंतर में हमेशा 2 से भाग करना है। 2 से भाग किया 26 हो गया, यानी कि यहाँ पर मुर्गियों की संख्या 26 हो गया। अगर इसी में पूछता गाय की संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ ध्यान दीजिए, गाय की संख्या कहता, तब क्या करता? गाय की संख्या कहता, तो यहाँ पर गाय के अपोजिट मुर्गी है, मुर्गी के पैर से गुना कर दूंगा, 96 हो गया। अब गुना करने के बाद दोनों का अंतर निकाल दूंगा। अंतर हो गया 44, अंतर में हमेशा 2 से भाग कर दूंगा, 22। गाय की संख्या 22 हो गया, गाय की संख्या 22 और मुर्गी की संख्या 26। अब देखिए, दोनों को जोड़ने पर 48 होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 48, देखिए 48 हो रहा है, इसका मतलब मेरा सही जवाब है। अब अगला सवाल को देखा जाए। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आरआरबी भोपाल गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया है। दूसरा सवाल आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम सहायक स्टेशन मास्टर 2003 में पूछा गया है। तीसरा सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है 2015 में। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जैसे ही इस टाइप का सवाल होगा, एक 2 पैर वाला जानवर होगा, दूसरा 4 पैर वाला जानवर होगा। यहाँ पर दिया है गाय और मुर्गी है, तो यहाँ पर गाय की संख्या पूछ रहा। आइए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आइए, पैर, यहाँ पर सिर और पैर। सिर की संख्या दिया है 180 और पैर की संख्या 420 दिया है। अब देखिए, यहाँ पर गाय है और मुर्गी है, तो गाय में 4 पैर होता है और मुर्गी में 2। ये समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ सिंबॉलिक रूप से। अब हमेशा किस में गुना करना है? सिर में गुना करना है, हमेशा सिर में गुना करना है। आइए, तो किसका पूछ रहा है? गाय की संख्या पूछ रहा है। गाय की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करना होगा? गाय के अपोजिट मुर्गी है, मुर्गी के पैर से सिर में गुना कर देना है, तो 360। अब गुना करने के बाद दोनों का अंतर निकालना है। दोनों क्या करना है? अंतर 60 हो गया, और अंतर में हमेशा 2 से भाग करना है, अंतर में हमेशा 2 से भाग करना है। 2 से भाग कर दिया, 30 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 50 है और पैरों की कुल संख्या 42 है, तो गायों की कुल संख्या ज्ञात करें। वही सवाल है, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। यहाँ पर सिर की संख्या मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर सिर की संख्या दिया है 50 और पैर की संख्या 142।
अब यहाँ पे किसका संख्या पूछ रहा है? गाय की संख्या पूछ रहा है। तो गाय के में 4 पैर होता है और मुर्गी में 2 पैर होता है। तो गाय की संख्या पूछ रहा है, तो गाय के अपोजिट मुर्गी है, मुर्गी के पैर से सिर में गुना कर दूंगा। मुर्गी में 2 पैर होता है, 2 से गुना कर दिया, गुना 100। दोनों का अंतर 42। अब अंतर में 2 से भाग कर देना है, 25 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर 25 हो गया। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 नंबर का सवाल लगभग हर परीक्षाओं में रेलवे और एसएससी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब देखिए हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से कैसे इसे बनाएंगे। किसी एक सवाल को ले लेता हूं। अब यहाँ पर देखिए, माना कि चूहा की संख्या, चूहा बराबर x मान लिया, कबूतर बराबर y मान लिया। अब यहाँ पे कुल सिर 90 है, क्योंकि चूहा में 1 सिर होगा और कबूतर भी 1 सिर होगा, यानी x प्लस y इक्वल 90 हो गया। समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब आइए, कुल पैर 2 to 4 है। अब देखिए चूहा में 4 पैर होगा, तो चूहा के सिर में, चूहा की संख्या में 4 से गुना कर दूंगा, कुल पैर निकल जाएगा 4x प्लस चूहा में, हाँ, और कबूतर की कुल पैर कहेगा, यानी कुल पैर 2 to 4 दिया है। कबूतर प्लस चूहा का कुल पैरों की संख्या 224 दिया गया है। अब यहाँ पे कबूतर में 2 पैर होता है, तो कबूतर की संख्या में 2 से गुना कर दूंगा, कुल पैर निकल जाएगा। कबूतर कुल पैर 2y इक्वल 2। अब सेकंड समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर आइए, तो x प्लस y इक्वल 90, 4x प्लस 2y इक्वल 2 to 4। अब किसका संख्या पूछ रहा है? कबूतर की संख्या पूछ रहा है। कबूतर y है, तो जिसका पूछेगा उसको छोड़ देना, यानी x के बेस से अल्टरनेट गुना कर दो। क्योंकि y का मान निकालना है, तो x के बेस से, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। x का बेस यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यहाँ पे 4 है, तो अल्टरनेट इसका जो x का बेस होगा उससे सेकंड समीकरण में गुना करना है, और इसका जो x का बेस होगा फर्स्ट में गुना करना है, 4 और 1। आइए, तो ये होगा 4x प्लस 4y इक्वल 360। ये हो गया 4x प्लस 2y इक्वल 2 to 4। अब देखिए चिन्ह समान है और बेस भी समान है, तो घटा देना हो कि परिवर्तन होगा। कट गया, 2y इक्वल 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, ये हो गया। अब काट दी, 6 दूना 12, 8 दूना 16, y इक्वल 68 आंसर हो गया। इस तरह से आप जिसका भी संख्या कहेगा, अगर चूहा की संख्या कहेगा तो चूहा की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। y का वैल्यू निकल गया, किसी भी समीकरण में y का वैल्यू पुट कर दूंगा, चूहा का निकल जाएगा। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म भी बना सकते हो। पुनः अगले सेगमेंट में अगले टॉपिक पर चर्चा होगी।